Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 10th on subject mathematics, chapter 14, statistics, part 3rd. In this video, we discuss some question from exercise 14.1. First question of exercise 14.1, which states that a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. एक स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा एक सर्वे किया गया कि उसकी लोकेलिटी में 20 हाउस के लिए 20 हाउस में नंबर ऑफ प्लांट्स कितना था। ठीक है, तो इसके लिए टेबल दे दिया गया है। टेबल, यहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स और नीचे दिया गया है नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स में दिया गया है 0 to 2, 0 से लेकर के 2 के नीचे। ठीक है, 0 से 2 क्लास इंटरवल है। 0 से 2 प्लांट जो है वो नंबर ऑफ हाउसेज, कितने नंबर ऑफ हाउस में था, कितने घर में था, कितने हाउस में, तो 1 हाउस में। 2 से 4, 2 से 4 प्लांट्स की संख्या कितने हाउस में थी, तो 2 से 4 प्लांट्स जो है 2 हाउसेज में था। इसका नंबर 2 दिया गया है। अब 4 to 6 का दिया गया है 1। फिर 6 to 8, यानी 6 to 8 प्लांट्स जो है वो 5 हाउसेज में था। 5 ऐसे घर थे जिसमें 6 से लेकर के 8 प्लांट्स तक था। ठीक है, 8 से 10 जो है वो दिया गया है 6, और 10 to 12, और यहाँ 12 to 14 दिया गया है। 10 to 12 2 हाउसेज, और 12 to 14 3 हाउसेज। टोटल 3 to 5 6 11, 5 16, 1 17, 2 19 और 1 20 हाउसेज का सर्वे दिया गया है कि 20 हाउसेज में नंबर ऑफ प्लांट्स कितना था। नंबर ऑफ प्लांट्स को क्लास इंटरवल में दिया गया है। पूछ क्या रहा क्वेश्चन, स्विच फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज। पूछ रहा है पहले कि मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताइए पर हाउसेज। पर हाउसेज जो है वो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है, यानी एवरेज क्या है। ठीक है, पर हाउसेज में कितना प्लांट्स जो है एवरेज में है, यानी मीन में है। ठीक है, उसके नीचे लिखा हुआ है फिर which method did you use for finding the mean and why। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि कौन सा मेथड आप यूज करोगे मीन निकालने के लिए, और एंड वाई, और क्यों उस मेथड को ही क्यों यूज करोगे। मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। एक पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा एज्यूम्ड मीन मेथड सेकेंड हो गया, तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड। तीन मेथड है। तो जब जो है नंबर ऑफ हाउसेज दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स FI, वो अगर बहुत छोटा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, तब हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्लास इंटरवल दिया गया है इसका क्लास मार्क निकालेंगे। तो क्लास मार्क भी अगर बहुत छोटा नंबर मिले तो भी हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, जब FI दैट इज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बड़ा दिया गया है
तो वहां पर हम कोई एक्स आई डेट इज क्लास मार्क को हम एज्यूम्ड मीन कर लेंगे, मीन एज्यूम्ड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कैलकुलेशन को इजी कर पाएंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से। और जब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा एफ आई की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू और एक्स आई क्लास मार्क की वैल्यू, तो उस कंडीशन में हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटा छोटा फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तो आपको एक्स आई निकालना होगा, क्लास मार्क निकालना होगा इच क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो फर्स्ट नाउ लेट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट फाइंड द क्लास मार्क एक्स आई, क्लास मार्क को एक्स आई से इंडिकेट करेंगे फॉर इच क्लास इंटरवल using the formula क्या, एक्स आई क्लास मार्क एक्स आई इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा ये ग्रुपिंग किया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, उसमें एक्स आई जो होगा वो क्लास मार्क होगा। लेकिन अनग्रुप्ड डाटा जब रहेगा तो वहां पर एक्स आई किसको सपोज करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन को सपोज करते हैं, ठीक है। वहां अनग्रुप्ड रहता है यानी क्लास इंटरवल में नहीं रहता है, तो वहां एक्स आई क्या होता है, एक्स आई ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। और यहाँ ग्रुप डाटा जब क्लास इंटरवल में दिया हुआ रहेगा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर एक्स आई किसको मानेंगे, क्लास मार्क को, ठीक है। क्लास इंटरवल के क्लास मार्क को एक्स आई मानेंगे। नाउ एक्स आई एंड एफ आई एक्स आई can be calculated as follows। अब हमें डायरेक्ट मेथड फॉर मीन जो हम लोग कल पिछले वीडियो में पढ़े हैं, पिछले पार्ट में, उसमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू की जरूरत होती है और फिर सिग्मा एफ आई की वैल्यू की जरूरत होती है। तो यहाँ एक्स आई भी निकालना पड़ेगा। अब हम निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा। चलिए एक टेबल बना लेंगे। टेबल में नंबर ऑफ प्लांट्स जो क्लास इंटरवल है उसको लिखेंगे, नंबर ऑफ हाउसेज ये एफ आई हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेज फ्रीक्वेंसी होगा प्रत्येक क्लास इंटरवल का, ठीक है। एक्स आई क्लास मार्क होगा जो क्लास मार्क के फॉर्मूला से हम निकालेंगे, और ये एफ आई और एक्स आई दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो पहला क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 2, दूसरा दिया हुआ है 2 to 4, ठीक है। तीसरा दिया गया है 4 to 6, इसी तरह से दिया गया है। और पहले हम इसका लिख लेते हैं 0 to 2 का दिया गया है फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है। इसका एक्स आई क्लास मार्क क्या होगा, तो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दोनों को 2 और प्लस 0 दैट इज 2 होगा, और डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एफ आई एक्स आई, तो एफ आई कितना है 1 और एक्स आई कितना है 1, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, एफ आई एक्स आई हो गया 1। अब 2 से 4 की
जो वैल्यू दी गई है वो है फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल के लिए हम क्या निकालेंगे, एक्स है, दैट मीन्स क्लास मार्क। तो 4 + 2 हो जाएगा 6 / 2 क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर FI/XI का मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6। 4 to 6 क्लास इंटरवल के लिए जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है। अब इसका हम क्लास मार्क निकालेंगे तो 6 + 4 10 / 2 दैट इज 5 हो जाएगा क्लास मार्क। अब 1 × 5 ये FI/XI की वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो हो जाएगा 6 to 8 हो जाएगा, 6 to 8 6 to 8 6 to 8 का क्या दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो 6 to 8 का फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कितना हो जाएगा, 8 + 6 14/2 दैट इज 7। 5 × 7 ये हो गया FI/XI का वैल्यू 35। ठीक है, नेक्स्ट जो है 8 to 10 क्लास इंटरवल है। 8 to 10 का जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है FI वैल्यू कितना 6। इस क्लास इंटरवल का अब क्लास मार्क निकालेंगे तो 10 + 8 दैट इज 18 / 2 दैट इज 9। ठीक है, अब 6 × 9 ये हो गया FI/XI का वैल्यू 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 10 to 12 और उसका अगला जो है 12 to 40 है, 12 to 40। ठीक है, अब 10 to 12 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा क्लास मार्क 12 + 10 22 और / 2 दैट इज 11। 2 × 11 दैट इज 22। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेंगे, टोटल भी निकालना है। चलिए यहाँ पे 12 to 14 का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3। अब इसका क्लास मार्क 14 + 12 दैट इज 26 / 2 दैट इज 13। 3 × 13 दैट इज 39। अब जो है हम XI और FI/XI फॉर इच आई प्लेस प्रत्येक क्लास इंटरवल के लिए हम FI और FI/XI फाइंड कर लिए। अब हम टोटल भी निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल किसका, यहाँ समेशन FI टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 3 + 2 5 11 16 17 19 1 20 हो गया। और यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ FI/XI ये कितना हो जाएगा, तो 9 2 11 4 15 5 20 25 31 32 का 2 3 कैरी हो गया 3 3 6 6 5 11 11 और 2 13 और 3 16 162 हो गया इसका FI/XI। तो हमने स्टेप फर्स्ट में क्या किया, तो स्टेप फर्स्ट में XI क्लास मार्क निकाला फॉर ईच क्लास इंटरवल और फॉर ईच क्लास इंटरवल हम FI/XI फाइंड कर लिए। अब तीसरा स्टेप जो है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बार लैंग्वेज भी यूज कर देते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फ्रॉम द टेबल it can be observed that it can be observed observed that क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो F सिग्मा FI निकाला, कितना निकला 20 एंड समेशन और सिग्मा FI/XI ये कितना निकला, तो 162 निकला। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर देंगे। मीन X' इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI।
अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 162, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 20। अब ये दोनों कट होगा तो कट करेंगे यहाँ पर 2 से 10 हो जाएगा, 2 से तो 81, कितना होगा वैल्यू, तो 8.1 जो हो गया इसका मीन हो गया। यहाँ समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यानी जितना भी क्लास इंटरवल था सभी का सम होना चाहिए, ठीक है, सभी क्लास इंटरवल का एफ आई एक्स आई यानी इसके प्रोडक्ट का सम, और यहाँ भी वही आई इज इक्वल टू 1 to n फॉर, यानी सभी ऑल क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी का सम ये, ठीक है, तो ऑल क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी का सम ही हम लोग निकाले थे 20, ठीक है। तो देयरफॉर लैंग्वेज यूज कर देंगे, देयरफॉर मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउसेस पर हाउस पूछ रहा था, देयरफॉर मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउस पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा इज 8.1, ठीक है, पर हाउस 8.1 जो है प्लांट्स था, प्लांट्स का मीन। अब दूसरा पार्ट पूछा था कि डायरेक्ट मेथड या कोई भी मेथड आप यूज करेंगे तो क्यों करेंगे, तो हम उसके लिए भी लैंग्वेज लिखेंगे, हेयर डायरेक्ट DIRECT डायरेक्ट मेथड has been used as the values of class mark that is xi and then their respective frequency that is fi are small, बहुत छोटा रहेगा fi और xi, तभी हम किसका यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। नाउ वन मोर क्वेश्चन, यूजिंग डायरेक्ट मेथड आई सॉल्व, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड से भी, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड से भी। तो हम एक क्वेश्चन ऐसा ले रहे हैं जिसको तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे, तीनों मेथड में आंसर सेम ही आएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, फ्रॉम डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम उसको यहाँ पर सॉल्यूशन में जैसे बनाएंगे उस तरह से बनाकर रख दिए हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20, फिर 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, इस तरह से 85 to 100 तक दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 10 से 25 के बीच का नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 2 है, फिर 25 से 40 का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है। तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। ये दो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। इसको क्या कहेंगे हम, सपोज करेंगे xi, क्लास मार्क हम प्रत्येक क्लास इंटरवल का निकालेंगे डायरेक्ट मेथड में, ठीक है। तो यहाँ 25 + 10 कितना होगा 35, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कितना हो जाएगा 17.5। नेक्स्ट इसका क्लास इंटरवल का, इस क्लास इंटरवल का हम अगर क्लास मार्क निकालेंगे तो 40 + 25 दैट इज 65, 65 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज हो जाएगा 32.5। इस तरह हम इसका भी निकालेंगे तो हो जाएगा 47.5, इस तरह इसका तो हो जाएगा 62.5, नेक्स्ट 77.5 एंड लास्ट 92.5। 100 + 85, 185 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 92.5 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड कर लिए। अब किसका वैल्यू निकालेंगे, fi xi का, ठीक है। तो देखो 17.2 मल्टीप्लाई fi है
2 और xi है 17.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35.0 हो जाएगा। इसका इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 97.5, इस दोनों का फिर तो यहाँ हो जाएगा 332.5, फिर यहाँ पर इस दोनों का तो हो जाएगा 375.5, फिर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 465.0, और इस दोनों का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 555.0। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड कर लिए और XI/FI वो भी फाइंड कर लिए। अब हमको फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में क्या होता है मीन का, तो वो फॉर्मूला के लिए हमको क्या क्या वैल्यू जरूरत पड़ेगी, तो हमको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी समेशन ऑफ FI ये है, इसके पीछे लिख देते हैं समेशन ऑफ FI कितना है, देखो 6 3 जा 18 7 कितना हो गया 18 7 25 और 3 कितना हुआ 28 और 2 हो गया 30, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज समेशन FI हो गया 30 हो गया इसका सम। अब यहाँ हमको इसका भी समेशन चाहिए, तो समेशन ऑफ FI/X है, फॉर्मूला में यही दो चीज है। तो यहाँ पर इसको करेंगे ऐड 5 5 10 और 5 15, यहाँ पर एक गलती लिखा हुआ है 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 5 नहीं आएगा, 0.0 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम ऐड करेंगे तो ये 5 5 10 1 कैरी हो गया 6 7 13 2 15 15 5 20 25 30 का 0 कैरी 3 3 3 6 9 15 18 25 31 36 का 3 36 का 6 कैरी 3 3 3 6 3 9 9 और 4 13 और 5 18, यानी 18 60 ये हो गया हमारा समेशन ऑफ FI/XI। अब हम इसलिए लिख देंगे मीन किस तरह से लिखते हैं, ऐसे इज इक्वल टू FI/XI समेशन ऑफ FI/XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI, कितना हो जाएगा 1860 डिवाइड बाय 3 0 30 0 0 0 कैंसिल 3 1 जा 6 2 दैट इज 62 इज द मीन ऑफ गिवन ग्रुप डाटा। ठीक है, तो इस ग्रुप डाटा का 62 क्या हो गया मीन हो गया, तो इस ग्रुप डाटा का डायरेक्ट मेथड से मीन निकाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड और स्ट्रिक्ट डेविएशन मेथड, तो उस दोनों मेथड से भी इसी ग्रुप डाटा का हम मीन निकाल के दिखाएंगे, जो कि 62 ही आएगा, सेम आंसर आएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। Next concept from this chapter and question will be continued in next part of the video.